पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AQ स्पेशल के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रॉपर वे जेमस्टोन के हवाले से कि किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है। पिछले प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था साढ़सती के हवाले से कि साढ़सती क्या होती है, साढ़सती के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है आपकी साढ़सती जो है वो काम कर रही है, किन किन प्रॉब्लम्स का आप शिकार हैं, उसके अंदर कैसे बचा जाए या कौन से ऐसे जेमस्टोन का इस्तेमाल किया जाए जो साढ़सती के अंदर आपकी जो ख़राबियां हैं उनकी शिद्दत को थोड़ा सा कम करे। साढ़सती के हवाले से सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ये कहा जाता है, जैसे अगर हम देखें आजकल ज़ुहल जो है वो कैप्रिकॉन में चल रहा है, तो कैप्रिकॉन वाले ये समझते हैं कि उनकी साढ़सती चल रही है। हालांकि उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि ज़ुहल आपका अपना लॉर्ड प्लैनेट है, कि अपने हाउस में जब ख़ुद अपने ही घर का मालिक आकर बैठ जाएगा तो कौन अपने घर में ख़राबी ख़ुद से पैदा करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या कैप्रिकॉन के आगे पीछे जो दो ज़ोडिक साइन वाले अफराद हैं, जिसमें सजिटेरियस वाले भी हैं, फिर एक्वेरियस वाले भी फ़िक्रमंद हैं कि अब सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में जाने वाला है तो पता नहीं हमारी साढ़सती शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है कि आपका अपना लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न, ख़ास तौर पे एक्वेरियस वालों के लिए। तो अपने घर में क्या आप ख़ुद आकर अपने घर में कभी को ख़राबी पैदा करेंगे? ऐसा नहीं होता। साढ़सती नो डाउट हर इंसान को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक प्रॉब्लम्स देती है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आपका अपना इनफरादी जायचा, जो पैदाइशी जायचा है वो क्या है, कि जिस दिन आप पैदा हुए थे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी बर्थ क्या है, वो बताता है कि आपके जायचे के मुताबिक साढ़सती है या नहीं है। अब आपके जायचे का अगर पहला घर एरीज़ हो, आप इस वक्त स्क्रीन पे एक जायचा भी देख रहे हैं, नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, 1 का मतलब एरीज़ है। एरीज़ से आज हम आगाज़ करेंगे, फिर आगे टॉरस, जेमिनी और पाइसिस तक तमाम असेंडेंट्स की जो साढ़सती है उसके हवाले से आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि साढ़सती के अंदर कौन सा जेमस्टोन आप पहन सकते हैं जो साढ़सती के असरात को थोड़ा सा कम करे। एरीज़ असेंडेंट के अंदर जब मून पैदाइशी जायचे में किसी भी हाउस में मौजूद हो, आप अगर जायचा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किसी भी हाउस में, मैं अभी 1 बाय 1 आपको बताता हूँ कि किसी भी हाउस में पैदाइशी तौर पे आपका मून यहाँ पर मौजूद हो और वक्ती जायचे के अंदर यानी करंट पोजीशन में सैटर्न घूमता हुआ उससे एक हाउस पीछे आ जाए। मिसाल के तौर पे इसी जायचे को मैं ले लेता हूँ कि आपके पैदाइशी जायचे में नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर 1 में अगर कमर यानी मून मौजूद है और इससे पिछला हाउस 12th हाउस जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर सैटर्न आकर बैठ जाए तो साढ़सती का आगाज़ हो जाता है। अब सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल रहता है कि ये 2.5 साल नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर रहेगा, फिर उसके बाद ये 2.5 साल नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ पर पैदाइशी जायचे में मून मौजूद है, यहाँ पर 2.5 साल रहेगा। और फिर आगे चले जाएं, नंबर 2 जहाँ पर लिखा है यहाँ पर ज़ुहल 2.5 साल के लिए ट्रांजिट पोजीशन में, वक्ती पोजीशन में अगर आ जाए तो ये साढ़सती के आखिरी 2.5 साल होते हैं। यानी इन तीनों घरों के 2.5 साल को अगर हम मिलाएं तो ये 7.5 साल बनते हैं और 7.5 साल को ही साढ़सती कहा जाता है। अब साढ़सती एरीज़ असेंडेंट में अगर लग जाए तो किस तरह से साढ़सती से बचने के लिए कौन सा जेमस्टोन एरीज़ असेंडेंट वाले पहनेंगे,
तो फिर आपकी जो साड़सती है वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। जैसे बारिश में छतरी इंसान इस्तेमाल कर लेता है गीले होने से बच जाए, इसी तरह जो साड़सती है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी शिद्दत भी कम हो जाती है। अब साड़सती लगती है दो प्लैनेट से, एक मून और दूसरा है सैटर्न यानी कमर और ज़ुहल। अब ज़ुहल की वजह से साड़सती लग रही है, कमर को हमने एक्टिव करना है, मून को हमने हाईलाइट करना है, मून की अफादियत को बढ़ाना है कि मून आपका इतना ताकतवर हो कि कमर जब उसके साथ आकर बैठ जाए तो वो जो उसका कालापन, अंधेरापन जो है उसको हमने रोशनी में, पानी में, ठंडक में बदलना है ताकि आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा पैदा ना हों। लेकिन सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि असेंडेंट के मुताबिक क्या मून जो है कमर वो आपके लिए फ्रेंडली है, एवरेज है। अगर नहस है तो फिर आप उसका स्टोन नहीं पहनेंगे। यही चीज़ मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपका अगर जायचा और उसका पहला घर एरीज असेंडेंट से स्टार्ट होता है और मून अगर जायचे के पहले घर में ही बैठा हो, फर्स्ट हाउस में, तो फिर आप अपनी साड़सती के असरात को कम करने के लिए सफ़ेद मोती यानी सुच्चा मोती या दुर्र नजफ़, ये दो ऐसे स्टोन्स हैं जो आप लेकर पहन सकते हैं। वाइट पर्ल या मून स्टोन, ये दो स्टोन आप लेकर पहन सकते हैं ताकि आपका मून जो है उसको थोड़ी सी ताकत मिले और साड़सती के असरात कम हों। क्योंकि ज़ुहल अगर नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर जाकर अगर बैठ गया तो अब एरीज असेंडेंट के अंदर ज़ुहल का ताल्लुक जो है 10th हाउस और यानी करियर, ख्वाहिशात, इन तमाम चीज़ों को ख़राब कर देगा 2.5 साल के लिए। तो साड़सती के लिए हमने ज़ुहल के सदक़ात देने हैं कि ज़ुहल के सदक़ात में जितनी भी काली चीज़ें आ जाती हैं, चाहे काले माश हैं, काले तिल हैं, अजवा खजूर है, काला कपड़ा है, कोई ब्लैक कलर की चीज़, काली दाल है, उसके सदक़ात आप पहले से ही देना शुरू कर दें। क्योंकि ज़ुहल जब मून के साथ आकर बैठेगा वो पीक दौर वो बड़ा फिर सख्त होता है। तो और इसके साथ साथ मून को ताकत दें, वाइट पर्ल सफ़ेद मोती पहनकर, ताकि आपकी साड़सती के असरात कम हो। मून अगर आपके जायचे के दूसरे घर में है और ज़ुहल जो है वो पहले घर में आ जाता है या उसके साथ जाकर बैठ जाता है या उससे अगले घर में चला जाता है, तो यहाँ पर भी सफ़ेद मोती आप लेकर पहन सकते हैं साड़सती के असरात को कम करने के लिए, ताकि घर में जो बरकत है वो ना उठ जाए, घर का माहौल अच्छा रहे, फाइनेंशियली मामलात में प्रॉब्लम्स ना हो। मून वैसे भी नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे शर्फ का होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो यहाँ पर आप उसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। अब बात करते हैं कि मून अगर आकर बैठ जाए जायचे के तीसरे घर में, अब तीसरा घर है फजूल की मेहनत का। अब यहाँ पर हम मून को एक्टिव नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर सफ़ेद मोती आपने लेकर पहना साड़सती के दौरान तो वो बजाय फ़ायदा देने के उल्टा आपकी फजूल की मेहनत को, हार्डशिप को बढ़ा देगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जायचे का जो पहला घर है यानी लगन का जो मालिक है मार्स को आप तलाश करें कि जायचे में अच्छा है, तो मार्स को अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को तक़वियत दें कि यहाँ पर आप सुर्ख मरजान लेकर पहने और यहाँ पर आप ज़ुहल के और कमर के यानी काली चीज़ों के और सफ़ेद चीज़ों के दोनों के सदक़ात दें, ताकि ये दोनों के दोनों मिलकर आपको प्रॉब्लम ना दें। अब आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब, नंबर 4। यहाँ पर अगर मून आकर बैठ जाए, यहाँ पर मून एक तो दिशाबल होता है, अपने घर का है, ओन साइन का, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, केंद्र हाउस, तो यहाँ पर आप सफ़ेद मोती लेकर पहने। अगर साड़सती आपके जायचे में चल रही है कि ज़ुहल आपके जायचे में, वक्ती जायचे के अंदर तीसरे में, चौथे में या 5वें में कहीं जाने वाला है, तो यहाँ पर आप मून को ताकत दीजिए। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर पे, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मून आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आप सफ़ेद मोती लेकर पहन सकते हैं। अगर साड़सती का आगाज़ होने जा रहा है तो आप बिल्कुल लेके पहने, या साड़सती लगी हुई है तो आप कमर को ताकत दे सकते हैं ताकि साड़सती की शिद्दत को थोड़ा सा कम किया जाए। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब के 6th हाउस में अगर मून आकर बैठ जाए तो यहाँ पर आपने कभी भी
सफ़ेद मोती लेकर नहीं पहनना, क्योंकि ये नहस घर है। यहाँ पर साड़सती अगर चल रही है आपकी तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देगी। मून भी ख़राब घर में चला गया, ज़ुहल भी साड़सती की कंडीशन में है, तो दोनों मिलकर बर्बादी फेर देंगे। तो अब यहाँ पे वही फॉर्मूला कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है मार्स, उसको देखें कि वो कहाँ पे है। तो पर्सनालिटी को ताकत दें रेड कॉरल पहन के, सुर्ख मरजान पहन के। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के 7th हाउस में अगर मून आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर अगर साड़सती का आगाज़ होने जा रहा है तो यहाँ पर भी आप सफ़ेद मोती, सुचा मोती लेकर पहन सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब नंबर 8, जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर मून आकर बैठ जाए तो कभी भी यहाँ पर आपने सफ़ेद मोती लेकर साड़सती में नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि एक तो घर नहस, ऊपर से कमर यहाँ पर नीच का यानी डिबिलिटेशन का, हबूत का हो जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स पोजीशन में चला जाता है। तो साड़सती प्लस कमर की ख़राबी, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको ज़्यादा ख़राब करेंगी, मायूसी बढ़ा देंगी, रुकावटें हर काम का अभी सोचा भी नहीं, प्रॉब्लम पहले खड़ी हो जाती। तो कभी भी यहाँ पे आपने सफ़ेद मोती नहीं पहनना। यहाँ पर उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए कि लगन के लॉर्ड को, मार्स को देखें कि वो जायचे में अच्छी जगह पर मौजूद हो, तो फिर उसको ताकत देना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब नंबर 9, जहाँ पर लिखा है यहाँ पर अगर मून आकर बैठ जाए तो यहाँ पर साड़सती की जद में है, साड़सती का आगाज़ होने जा रहा है, तो सफ़ेद मोती फौरी तौर पर लेकर पहने, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर कमर आकर बैठ जाए, जो कि आजकल कमर की पोजीशन चल रही है, और यहाँ पर ज़ुहल अपने घर में बैठा हुआ है, पैदाइशी तौर पे यहाँ पर कमर मौजूद हो और ज़ुहल भी यहाँ पर वक्ती जायचे में आ जाए, तो साड़सती का पीक दौर चल रहा है। तो उन लोगों के जायचे में पैदाइशी कमर यहाँ पे है और ज़ुहल आजकल यहीं पे मौजूद है, तो आप लोगों को भी सफ़ेद मोती पहनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी होती है कि ज़ुहल का चूँकि अपना घर है, तो यहाँ पर साड़सती के जो ख़राबी शिद्दत है वो ज़रा थोड़ी सी कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर कमर पैदाइशी तौर पर बैठा हो और जैसे आजकल ज़ुहल 10वें घर में चल रहा है, तो साड़सती का पहला 2.5 साल का अरसा शुरू है, चल रहा है, तो यहाँ पर भी सफ़ेद मोती आप लेकर पहन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी फेवर ये भी मिल जाती है कि ज़ुहल का जो 11वां घर है वो भी ज़ुहल का अपना घर और ख़ास घर है, तो यहाँ पर उसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी, जैसे मैंने बताया कि कोई भी सियारा अपने घर में आके इतनी ख़राबी नहीं देता। लेकिन लगन का चूँकि एंटी है, कि लगन का जो लॉर्ड है मार्स उसका एंटी है, तो अच्छे घर मिलने की वजह से जायचे में एवरेज है, न्यूट्रल है, तो फिर भी सफ़ेद मोती जब पैदाइशी तौर पे मून 11वें घर में मौजूद हो और ज़ुहल जो है वो आपके 10वें घर में आ जाए वक्ती जायचे में, तो फौरी तौर पे आपको सफ़ेद मोती लेकर पहनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब कि 12वें घर में अगर पैदाइशी तौर पे कमर बैठा है और ज़ुहल जो है वो नंबर 11 11वें घर में अगर चला जाता है, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल भी सफ़ेद मोती लेकर नहीं पहनना, क्योंकि कमर नहस घर में ख़राब, कि आप दोनों मिलकर ख़राबियाँ साड़सती की आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर लगन का जो लॉर्ड है मार्स, उसकी अच्छी पोजीशन अगर है तो उसको ताकत दें, अदरवाइज़ यहाँ पर काला और सफ़ेद इन दोनों चीज़ों के सदके देना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो के अंदर मैंने एरीज असेंडेंट के हवाले से आप लोगों को बताया कि साड़सती के इम्पैक्ट को कम करने के लिए सफ़ेद मोती किस पोजीशन पर आप पहन सकते हैं। अगर मून भी ख़राब है तो फिर असेंडेंट के लॉर्ड को ताकत दे सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मार्स जो है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव प्लानट है कि वो ज़ुहल की ख़राबी को कम कर सकता है, निल नहीं करता लेकिन कम कर सकता है। तो मार्स को ताकत भी अगर आप दे दें तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।